सारे मुल्क में आटा भी गरीब की पहुंच से दूर हो गया। रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया। जंग में एक ही रोज में 15 किलो आटे का थैला 60 रुपए महंगा हो गया। 1150 से बढ़कर 1210 रुपए का हो गया। जंग इंतजामिया की नाअहली के बायस आटे की कीमत में इजाफा होने लगा। एक ही रोज में 15 किलो आटे का थैला 1150 से बढ़कर 1210 रुपए का हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चक्की का आटा भी 100 रुपए मन महंगा हुआ। चक्की का आटा कीमत 3500 से महंगा होकर 36 रुपए मन हो गया। दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात में मजीद इजाफा। आटा महंगा होने से जहाँ शहरी परेशान हुए, वहीं होटल मालकान के अखराजात भी बढ़ने लगे। मिलों ने 15 किलो का आटे में रेट बढ़ा दिया है। कल 1150 था, आज उनका रेट 1200 रुपये है। उसी लिहाज से मार्केट में भी 1220 30 रुपये 1250 तक ये अब फरोख्त होगा। तो गंदम की कीमत तो इतनी नहीं बढ़ी जो इन्होंने कीमतें आटे की बढ़ा दी। मेरे हिसाब में तो ये जुल्म है। पहले ही लोग जो है ना महंगाई में आप परेशान हैं। लोग बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं और अशिया खुर्दनूज की कीमतें जो है ना वो हैं। और आज इन्होंने जो है गंदम नहीं बढ़ी इतनी जितना इन्होंने आटा बढ़ा दिया फ्लोर मिलों के। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर पर आटे की शदीद बहरान ने गरीबों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब होने से शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो गए। अब 1-2 गट्टू लगने होते हैं आटे के हमारे, ठीक है, उसमें कारीगर की दिहाड़ी देनी होती है, लकड़ियों की देनी होती है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आटे पे कंट्रोल के 3 माह से यूटिलिटी स्टोर पर सरकारी आटा दस्तयाब नहीं। शहरियों ने आला हुकाम से आटे की दस्तयाबी की अपील की। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ रमदान मिर्जा, सिटी 41 जंग। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ के नाम पर मजाक। जरूरी की बजाय गैर अहम अशिया की कीमतों में कमी। गरम मसाला, चाय की पत्ती, सफेद जीरा, साबुत धनिया, निम्को, सब्ज चाय और सवैयां सस्ती कर दी गई। उधर चन्योट में इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी सस्ता न मिलने पर शहरी परेशान। स्टोर्स कारपोरेशन की जानिब से अशिया की कीमतों में बड़ी कमी। गरम मसाला 200 ग्राम 630 रुपए से कम करके 600 रुपए, चाय की पत्ती 900 ग्राम 1784 रुपए से कम करके 1620 रुपए कर दी गई। जीरा सफेद 200 ग्राम 968 रुपए से कम करके 890 रुपए, साबित धनिया 200 ग्राम 245 रुपए से कम करके 195 रुपए कर दिया गया। निम्को 300 ग्राम 260 रुपए से कम करके 250 रुपए, सब्ज चाय 100 ग्राम की कीमत 140 रुपए से कम करके 125 रुपए, सवैयां 200 ग्राम 120 रुपए से कम करके 110 रुपए कर दी गई। दूसरी जानिब चन्योट में यूटिलिटी स्टोर्स पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ खत्म हुए 1 माह गुजर गया। शहरी यूटिलिटी स्टोर से सस्ते दामों अशिया खरीदने से महरूम। शहरी कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता। अगर यूटिलिटी स्टोर्स रिलीफ नहीं दे सकते तो बंद किया जाए। हुकूमत से मुतालबा है कि बेनजीर रिलीफ प्रोग्राम को बहाल किया जाए। एक तरफ यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अशिया की कीमतें कम की जा रही हैं, तो दूसरी जानिब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत शहरियों को रिलीफ नहीं मिल रहा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर कमैल हैदर के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि फेस्को हुकाम की अनोखी पॉलिसी। कारोबार चले या ना चले, दुकान या फैक्ट्री को चाहे ताले लगा दे, बिजली का बिल आता ही रहेगा। बेशतर सारिफीन के कारोबारी मराकज 4 माह से बंद है, मगर बिजली का बिल लाखों रुपए में आने लगा। शहरी फेस्को के खिलाफ फट पड़े। कहा, जब बिजली का इस्तेमाल ही नहीं तो बिल कैसे आ जाता है। फेस्को ने रिकवरियां पूरी करने के लिए बंद फैक्ट्रियों, प्लाजों और दुकानों पर बिजलियां गिरा दी। शहर भर में बेशतर सारिफीन के कारोबारी मराकज बंद होने पर भी बिल भेज दिए। 3 से 4 माह से कारोबारी मराकज बंद, मगर बिल एवरेज पॉलिसी के तहत आता रहा। सारिफीन फेस्को के खिलाफ फट पड़े। बोले, जब बिजली इस्तेमाल नहीं की तो बिल कैसा। पहले ही महंगी बिजली के बायस कारोबार बंद हो गया। बिजली के बिल बगैर इस्तेमाल के भेजने पर फेस्को चीफ नोटिस लें। तकरीबन 4-5 माह से जो है ना वो दुकान बंद है, लेकिन फिर भी बिल आ रहे हैं। अच्छा, ये तो एक साइड पे रह गया। एक हमारा हमसाया है, वो उसकी ना कैटरिंग की दुकान है, 1 यूनिट है और 2200 से प्लस बिल आ रहा है उसको हर माह। कम से कम भी ये 2 माह का जो है ना वो ऐसे ही सिलसिला चल रहा है कि दुकानें बंद हैं या 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, बिजली इस्तेमाल नहीं करते लेकिन बिल आई जा रहे हैं। फेस्को की नाअहली के बायस बिजली इस्तेमाल ना करने वाले सारिफीन भी बिलों से परेशान हैं। कैमरामैन राना अदरीस के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। और दूसरी जानिब हालिया बारिशों के बायस डिवीजन भर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गलियां, मोहल्ले, बाजार, तालाब का मंजर पेश करने लगी। मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। शहरी जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर फट पड़े। कहा, जब भी बारिश होती है कई दिनों तक पानी जमा रहता है। आला हुकाम नोटिस लेकर निकासियाब का मुस्तकिल हल निकाले।
अपडेट कर रहे हैं आपको। हालिया बारिशों के बाद डिवीजन भर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गलियां, मोहल्ले, बाजार सब कुछ तालाब का मंजर पेश करने लगा। मकीन घरों में महसूर हो गए। शहरी जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर फट पड़े। कहा, जब भी बारिश होती है कई दिनों तक बारिश का पानी जमा रहता है। आला हुकाम नोटिस लेकर नकासियाब को मुस्तकिल हल निकाले। न्यूयॉर्क के मोहल्ला कासिम टाउन में बारिश के बाद अबतर सूरत हाल, गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। मकीन घरों में महसूर हो गए। मकीनों का कहना है कि जब भी बारिश होती है कई दिनों तक पानी जमा रहता है। जिलाई इंतजामिया मौजूदा सूरत हाल पर नोटिस लेकर सीवरेज सिस्टम ठीक कर भवाना में करोड़ों रुपए की लागत से बनी सीवरेज लाइन नकारा हो गई। हालिया होने वाली बारिश का पानी मेन जंग जनियोट रोड पर जमा हो गया। शहरी को कहना है कि भवाना नाले बंद हो गए, कभी सफाई नहीं की जाती, दुकानों के सामने पानी जमा हो गया है। हुकूमती इंतजामिया नोटिस लेकर नकासियाब का मुस्तकिल हल। कमेटी तांदलियावाला की जानिब से भी बारिश पानी की नकासी के लिए इक़दाम न किए जा सके। बारिशी पानी की नकासी न होने से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहर भर की मुतादिद गलियां, सड़कें तालाब का मंजर देने लगी। मकीनों का कहना है कि म्यूनिसिपल अफसरान के शहर के सीवरेज मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर अज़का सहर खुद नोटिस लेकर बारिशी पानी के नकासी का बंदोबस्त। फैसलाबाद डिवीजन में तूफानी बारिशें मकई, कपास और तिल समेत फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। काश्तकारों ने सर पकड़ लिए, हुकूमत से अजाले का मुतालबा कर दिया। झंग में रिमझिम कपास और चावल की पैदावार मुतासिर होने का खदशा। मजीद बारिशों से नुकसान का इंदिया। आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद डिवीजन में तूफानी बारिशें मकई, कपास और तिल समेत फसलों को शदीद नुकसान पहुंचने का अंदेशा पैदा हो गया। चिन्योट में गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। गंदम, तिल की फसल में भारी नुकसान उठाने वाले गरीब काश्तकारों ने सर पकड़ लिए। मुतासरीन का कहना था कि हुकूमत नुकसान का अजाला करे। कुदरती आफात से काश्तकार बहुत मुतासिर हो रहा है। जितना मैंने देखा है तकरीबन मेरी अपनी फसलों का भी और सारे जिम्मेदारों का, जिसमें मक्की की फसल, कपास की फसल और गन्ने की फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और पहले गंदम का रेट कम था और तिली का रेट की वजह से ज़िम्मेदार बहुत नुकसान में गए हैं और अल्लाह ताला माफ़ करे, अब काफ़ी नुकसान हो गया है। फैसलाबाद में भी तूफानी बारिशों की वजह से तबाहकारियां, कहीं दरख्त जमीन बोस तो कहीं फसलें शदीद मुतासिर हुई। गन्ना, मकई समेत दीगर फसलें जमीन बोस हो गईं। इस मौके पर किसानों का कहना था कि फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। कटाई के अमल भी शदीद मुतासिर हो रहा है। गन्ना भी गिर गया, चरी भी गिर गई है, पट्टे जिन्हें भी लंबे पै गए ने, कुछ हासिल नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। जंग में गुज़श्ता रोज की मामूली बारिश से गन्ने और मकई की फसलों को फायदा हुआ, मगर कपास की तैयार फटी जुज़वी तौर पर मुतासिर हुई। धान की फसल का दाना भी तैयार हो गया और इस मरहले पर मजीद बारिशें हुई तो फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। रुई में नमी आने से भी रुई की क्वालिटी में फर्क पड़ेगा। इसके साथ चावल की पैदावार भी मुतासिर होगी। इस वक्त मुंजी की फसल बिल्कुल तैयार है, उस पर दाना लगना शुरू हो गया है। मकई की फसल तैयार है और कमाद भी तकरीबन तैयार है। कपास की चुनाई हो रही है। अगर मजीद बारिश आती है तो कपास की चुनाई जो है ना जी, कपास तैयार है, उस पर बारिश गिरेगी तो उसका नुकसान। दूसरी जानिब आंधी और तूफान के बायस फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। कमाद, मकई और चारे की फसल गिर गई, जिसके खराब होने और बीमारी लगने का खदशा पैदा हो गया। पिछले 2 साल से ज़ेर-ए-ताब काश्तकार परेशानी में मजीद इजाफा हुआ है। बारिश ने फेस्को का तरसीली निज़ाम हिला कर रख दिया। 100 से ज़ायद फीडर से बिजली फ्राहमी मुतासिर हुई। शहर के बेशतर इलाकों में घंटों बिजली बंद रही। शहरियों के मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर रहे। मिल्लत टाउन, धनोला, गोकोवाल, ग्रीन टाउन, नूरपुर के इलाकों में 10 घंटे बिजली बंद रही। गुलिस्तान कॉलोनी, हाजीआबाद, मंसूराबाद के इलाकों में ट्रांसफार्मर्स खराबियों की वजह से 8 घंटे तक बंद रहे। गुलाम हमदाबाद, रहमत टाउन, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और नरवाला रोड के बेशतर इलाकों में बिजली 7 से 8 घंटे बंद रही। डी टाइप, इलामा इकबाल कॉलोनी, समनाबाद और समंदरी रोड के कई इलाके घंटों बिजली से महरूम रहे। अली हाउसिंग कॉलोनी, चनाब चौक, बकरी मंडी रोड के इलाकों में भी सुबह 9 बजे से बिजली बंद रही। आपको बता रहे हैं, फेस्को हुकाम का कहना है कि तेज बारिश और आंधी के बाद सिस्टम में बड़े पैमाने पर खराबी आई हैं, जो ऑपरेशन स्टाफ और दस्तयाब वसाइल से दूर कर ले गए हैं। फैसलाबाद में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी या वजह कुछ और, जराइम बढ़ने लगे, ताजिर भी निशाने पर। ताजिर बरादरी का इजहार तशवीश। ताजिर कहते हैं बढ़ती वारदातों ने कारोबार करना मुश्किल बना दिया है। दूसरे शहरों से आने वाले खरीदारों को नौसरबाज लूट लेते हैं। दुकानों से डाकू लूटमार करते हैं। ताजर जाएं तो कहां जाएं। फैसलाबाद में चोरी, डकैती और बढ़ती नौसरबाजी की वारदातों से ताजर बरादरी शदीद परेशान है।
सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख कहते हैं दूसरे शहरों से आने वाले व्यापारी भी गैर महफूज है। शहर में नौसरबाज गैंग सरगर्म है। दूसरे शहरों से व्यापारी फैसलाबाद की मार्केटों में आना छोड़ रहे हैं। कपड़ा मार्केटों में कारोबार मंदे का शिकार हो चुका। कारोबार पहले ही जो है महंगाई की वजह से, बिजली के बिलों के इजाफे की वजह से बहुत महदूद हो चुके हैं। अब देखें इसकी वजह से जो है बेरोजगारी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से चोरी डकैतियां और नौसरबाजियां भरपूर तरीके से हो रही हैं। एहतजाज हर एक सियासी जमात का हक है। एहतजाज के नाम पर फसाद नहीं होने देंगे, ऐसा कहना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और रहनुमा तलाल चौधरी का। उन्होंने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वजीर आला KPK अली अमीन गंडापुर को खूब आड़े हाथों भी लिया। कहा एहतजाज सिर्फ पंजाब में ही क्यों किया जाता है। चीफ जस्टिस के साथ पेश आए वाक़े की मजम्मत करते हैं। सरकारी स्कूलों की निजकारी और असातिज़ा के हवाले से महकमाना पॉलिसियों पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। असातिज़ा तंजीमों ने हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ ज्वाइंट एक्शन कमेटी तश्कील देकर सोमवार से तदरीसी अमल के मुकम्मल बाइकआउट का फैसला किया। असातिज़ा तंजीमों का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। तो हमारा एहतजाज इंशाअल्लाह ताला ये टोकन एहतजाज है और ये एहतजाज इतना वसी हो जाएगा कि ये गवर्नमेंट खुद बहुत मजबूर हो जाएगी कि उस असातिज़ा के मुतालबात मानने के लिए। नज़ीर अहमद को चेयरमैन ज्वाइंट एक्शन कमेटी और फयाज हुसैन को सदर मुंतखब किया गया, जबकि 11 रुकनी कमेटी बाइकआउट को कामयाब बनाने के लिए मरकजी क़यादत के साथ मिलकर काम करेगी। कैमरा टीम के साथ अवैस खान, सिटी 41, झंग। और दूसरी जानिब झंग में तालीमी इदारों के बाहर 10 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब हो गए। गवर्नमेंट आदिवाल कॉलेज और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मोहल्ला रसूलपुरा के बाहर लगे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फाल होने पर इलाका मकीनों का कहना था कि पीने के लिए साफ पानी खरीदने पर मजबूर है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की मरम्मत के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं उठाए जाते। यहाँ पे जो है ना पीने का साफ पानी मुहैया अवेल नहीं है, ठीक है। और ये 60 डिग्री कॉलेज है, ठीक है, जंग का सबसे बड़ा तलीमी इदारा है इस टाइम। सर ये फिल्टर जो प्लांट है ना ये तकरीबन 6-7 महीने हो गए हैं बंद पड़ा हुआ है। ये इस तरह करते हैं भाई 2-4 महीने चलाते हैं, उसके बाद फिर बंद कर देते हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को जल्द अज जल्द फाल कराया जाए। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41, जंग। और आपको बताएं कि फैसलाबाद में फूड टेस्टिंग लैब मुकम्मल तौर पर गैर फाल है। करोड़ों का मंसूबा गैर फाल। पंजाब फूड अथॉरिटी के ज़ेरे इंतजाम टेस्टिंग लेबॉर्ट्री फंक्शनल न होने से सैंपल टेस्टिंग के मराहल में मुश्किलात पेश आ रही है। 27 करोड़ रुपए से जायद की लागत से फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की तमीर मुकम्मल की जानी थी। अब तक करोड़ रुपए के फंड्स खर्च हो चुके हैं, लेकिन मंसूबे पर काम मुकम्मल न किया जा सका। मज़कूरा स्कीम माली साल 2023 से 24 में शामिल थी। एडिशनल DG फूड अथॉरिटी की जानिब से C&W को काम मुकम्मल करने के लिए 15 यौम का अल्टीमेटम भी दिया गया, लेकिन फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस काम मुकम्मल न हुआ। कैमरामैन शाहजेब के साथ रिपोर्टर इमरान असलम, सिटी 41, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हैं। लाइसेंस कल्चर के फरोग के लिए अहम इकदाम। टोबा में मोटरसाइकिल और रिक्शा लाइसेंस के इजरा और टेस्ट के लिए इतवार का रोज मुख्तस कर दिया गया। DSP ट्रैफिक टोबा आसिफ रहीम भट्ट का कहना था कि रिक्शा ड्राइवर को लर्नर लाइसेंस अजरा का पीरियड मुकम्मल होने पर लाइसेंस फराहम किया जाएगा। रिक्शा ड्राइवर बरोज अतवार टेस्ट देकर लाइसेंस हासिल करेंगे, जबकि मोटरसाइकिल सवारों को फौरी लाइसेंस की सहूलत दी जा रही है। जो रिक्शा चलाते हैं, ऑटो रिक्शा कि उनके लिए इतवार का दिन मुख्तस कर दिया गया है। इतवार को आए अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करें, अपना टेस्ट लर्निंग बनाएं, अपना टर्निंग 45 दिन पूरे जिनके वो हर इतवार को आएँ, उनके लिए ये सहूलत है। इतवार को उनका लाइसेंस बनेगा और बआसानी बनेगा, उनको लाइसेंस जारी किया जाएगा। सिर्फ टोबा डिस्ट्रिक्ट में होगा, तो इंशाल्लाह उनको हम अकोमोडेट करेंगे। वो आए हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस बनाए अपने। फैसलाबाद में CTO फरहान असलम की हदायत पर रिक्शा ड्राइवर्स के प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए इतवार का रोज मुख्तस कर दिया गया। DSP हेड क्वार्टर्स ट्रैफिक खालिद अलीम ने रिक्शा ड्राइवर्स के टेस्ट की तैयारियां मुकम्मल कर ली। पीपल्स कॉलोनी समेत हर ट्रैफिक सेंटर पर अलग काउंटर कायम, जहां सिर्फ रिक्शा ड्राइवर का टेस्ट लिया जाएगा। होगा आप तशरीफ लाएं, लर्नर लाइसेंस बनाएं, 2 डेज पूरे करें, कागजात मुकम्मल करें। और हमारा ड्राइविंग टेस्ट है पीपल्स कॉलोनी में हर संडे को, हर इतवार को मोटर व्हीकल एग्जामिनर, मैं खुद और टीम मौजूद होगी। आप आएँ, हम आपको वहीं पे डॉक्टर साहब की सहूलत देंगे और वहीं से मेडिकल करवा के तमाम फैसिलिटीज़ दे के वहीं पे लाइसेंस आपको बना के देंगे। चनियोट में भी लाइसेंस मुहिम जारी। DSP ट्रैफिक की ज़ेरे सदारत मीटिंग का इनेकाद। DSP ट्रैफिक बाबर नवाज का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस अफसरान को हदायत दे के मुहिम में तालीमी अदारों के तलबा पर खसूसी तवज्जो दी जाए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग।